सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम करें रेलवे ग्रुप डी या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। ये सेट सभी परीक्षाओं के अंदर काम आएंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में बने हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों फिर बिना देरी किए आज का सेट शुरू कर लेते हैं। तो आज के सेट का फर्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने अंग्रेज विलियम ओकिन्स को खान की उपाधि दी। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जहांगीर का उपनाम क्या है। तो जहांगीर का उपनाम क्या है? सलीम है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहांगीर का उपनाम बताइए। सलीम। तो जहांगीर का काल कब से कब तक का था? 1605 से लेकर 1627। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का काल था। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड जहांगीर का था। तो जहांगीर से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कई बार, इसके समय में चित्रकला का प्रचलन हुआ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनता है चित्रकला का प्रचलन किस राजा के काल में हुआ? जहांगीर के काल में। तो मुगल काल का ये चौथा राजा था। मुगल काल का ये चौथे नंबर का राजा था, यानी ये किसका उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी था अकबर का। ठीक है ना, अकबर का ये उत्तराधिकारी बना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अकबर तीसरा राजा था मुगल काल का। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल निर्माण में प्रथम मिस्त्री कौन था भाई? उस्ताद ईसा खां। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को क्या बनाया था? बंगाल का नवाब बनाया। तो बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम। ठीक है ना, मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताओ। फ्रांसी था ये, अल्मेडा। ठीक है ना, अल्मेडा नाम है, फ्रांसी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। ठीक है ना, स्टेथोस्कोप ये यंत्र है जो हृदय और फेफड़े की गति के लिए मदद करेगा। ठीक है, फेफड़े और हृदय की गति सुनने में कौन सा यंत्र मदद करता है? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रेस है, जो मीडिया, उसकी स्वतंत्रता का संबंध बताना। कौन से आर्टिकल से है? 19 क से। ठीक है, 19 क। 19 क में प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध है। वेट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। वेट कैसा कर है? मूल्यवर्धित कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। गोवा राज्य कौन से संविधान संशोधन के तहत बना है? 56वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना, 56वां संविधान संशोधन, गोवा राज्य का निर्माण। तो जायकवाड़ी परियोजना कौन सी नदी की है? गोदावरी नदी। गुलबर्गा कौन से राज्य में अवस्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंदर। ये सभी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। प्रथम विद्युत रेल, तो पहली विद्युत रेल कब चली? 1925 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग। तो कुल कितने ऑस्कर जीता था ये? 11। ठीक है ना, 11 ऑस्कर जीते हैं इन्होंने। मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। तो मानव की आंख रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव राजवंश के शासकों द्वारा। तो पल्लव राजवंश शासक द्वारा महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट सेट है ये हमारा 82 सेट। तो 82 सेट का फर्स्ट प्रश्न है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ठीक है, मैंने कम्युनिटी के अंदर भी क्वेश्चन डाला था। मोरक्को का। ठीक है, मोरक्को का निवासी था कौन? इब्न बतूता। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो बंगाल का प्राचीन नाम बताना। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़। शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है ना, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ठीक है ना, जो शरीर है उसमें हीमोग्लोबिन का कार्य पूछा है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ठीक है ना, परिवहन करना। आर्थिक सर्वे, तो आर्थिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव।
BN राव भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिम्बसार के शासनकाल में उपदेश दिया। ठीक है ना, महावीर और बुद्ध ने किसके काल में उपदेश दिया था? बिम्बसार के काल में। तो जहांगीर महल कहाँ पर है? तो जहांगीर महल है आगरा में। ठीक है ना, जहांगीर का महल या जहांगीर का किला कहाँ पर है? आगरा के अंदर। पृथ्वी पर कुल जल में से 2.5% मीठे पानी का भंडार है। तो कितना मीठा पानी है पृथ्वी पर? 2.5%। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। तो बाबर पश्चिम की ओर से कौन से राज्य में प्रवेश करके भारत आया? पंजाब में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। ब्लैक होल सिद्धांत, तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? एस चंद्रशेखर द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। तो स्थायी बंदोबस्त के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है स्थायी बंदोबस्त के साथ। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली वास्को डिगामा के द्वारा की गई। ठीक है ना, समुद्री मार्ग की खोज करने वाले कौन थे? पुर्तगाली, जो 1498 में भारत आए। और ये दूसरी बार भारत कब आए थे? दूसरी बार भारत आए थे 1502 में। ठीक है ना, पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में। तो नेक्स्ट सेट हमारा 83 के बाद 82 हो गया, तो 83 आता है। ठीक है, 2 सेट कर लिए हैं। तो रोलेट अधिनियम यानी रोलेट एक्ट है जो 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, पूछा गया कई बार, सभी को पता भी है। रोलेट एक्ट है जो कब पारित हुआ है? 1919 में। 1909 का अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कौन से अधिनियम में लागू हुआ? कौन से कानून में? 1909 के कानून में। और 1919 में रोलेट अधिनियम, ठीक है ना, रोलेट एक्ट बना था 1919 में। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है ये 1909 में। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? वीर सावरकर ने। भारत में योजना अवकाश 1966 के सुक्का के बाद आओ। ठीक है, समझे इस क्वेश्चन को कैसे है। भारत में योजना अवकाश कब लागू हुआ? 1966 के सूखा के बाद। ठीक है ना, जब भारत में सूखा हो गया था उस समय 1966 में अवकाश हो गया था, अवकाश योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सोमपेंस कहाँ के निवासी थे? सोमपेंस निकोबार के। श्रीनगर कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर मिलाती है। तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर। जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिणी रोडेशिया। एस्टिगमेटिज्म, तो एस्टिगमेटिज्म आंखों की एक बीमारी है। ठीक है, क्या है ये? आंखों की बीमारी है एस्टिगमेटिज्म। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे भाई? पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। शीशा संचायक बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा है जो किसको देते हैं? राष्ट्रपति। तो जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। तो 84 नंबर सेट आ गया है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? बलवंत राय समिति के द्वारा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, उड़ीसा के अंदर। आजीविक धर्म के संस्थापक बताओ? मक्खली गौशाला। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बताना? दंती दुर्ग।
थायरोक्सिन ग्रंथि मनुष्य के सभी उपचाय क्रियाओं को क्या करती है, ये सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है थायरोक्सिन ग्रंथि। ठीक है, मनुष्य के जो भी उपचायी अंग हैं, ठीक है, उनको सबको कंट्रोल मैनेज करके चलती है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। कई बार रिपीट हुआ है। पित्त दरो वसा अवशोषण में सहायक होता है। तो पित्त किस में सहायक होता है? दरो वसा अवशोषण में। कुकटार में विटामिन ए के की अधिकता होती है। तो ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित चट्टान का नाम बताना भाई, नीस है। पिग्मी नामक आदिवासी कांगो बेसिन में पाया जाता है। तो नारियल के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु है जो उपयोगी मानी जाती है। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु नारियल के लिए उपयोगी है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? 1987 में। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो नेक्स्ट सेट की ओर देख लेते हैं। 85 सेट आज का अंतिम सेट है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो मधुबनी है वो कहाँ पर है? बिहार में। मधुबनी चित्रकारी बिहार से संबंधित है। वारली चित्रकारी महाराष्ट्र से है। और जो पट चित्रकारी है ये कहाँ से है? ये उड़ीसा से है। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितना टाइम होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कोलकाता में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, पेंटागोनिया का मैदान कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। लायोस का मैदान चीन में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? एंजिल वेनेजुला में है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव महासागर में। फ्लोरिडिया एक क्या है? उष्ण प्रकृति की धारा है। मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच आती है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच है। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। काली मिट्टी में क्या क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है, इसका अभाव होता है काली मिट्टी में। सॉरी दोस्तों, किसकी कमी होती है? काली मिट्टी में। ठीक है, तो अभाव पूछा इसने, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी कमी होती है काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी में क्या मिलाया जाता है या क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? चूना, लोहा, मैग्नीशियम। ठीक है ना, चूना, लोहा, मैग्नीशियम काली मिट्टी में पाया जाता है। एल्युमिनियम भी काली मिट्टी में पाया जाता है। तो आज के हमने 85 सेट तक, ठीक है ना, 80 से लेके यानी 81 से लेके 85 तक 5 सेट किए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। रेलवे के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर रिवाइज करें। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी दिखी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।